जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस कवितावली के अयोध्या कांड के वन पथ पर शीर्षक को। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं इस शीर्षक की तरफ। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर बूझती है चलनो अब केतिको पढ़ कुटी करी हो कित होए तिय की लखियाँ तुरता पिय की अखियाँ अत्याचार चली जल चोय। साथियों, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में वन को जा रहे हैं, इसी का वर्णन है। अच्छा, जाते समय जब कहने का मतलब नगर से निकले ही थे उस समय सीता जी की जो दशा हुई उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कहा गया पुरते निकसी रघुवीर वधु। रघुवीर वधु अर्थात सीता जी की पत्नी पुरते निकसी नगर से निकली ही थी। कहने का मतलब श्री रामचंद्र जी की पत्नी नगर से निकली कहाँ के लिए? वनवास के लिए, वन को जाने के लिए। धर धीर दये, अच्छा धीर धरी धैर्य धारण करके उन्होंने मग में अर्थात रास्ते में डगदोय दये दो डग धरे थे, दो कदम बढ़ाए थे। कहने का मतलब कुछ ही कदम चली थी। ठीक है, तो बताया गया कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी नगर से निकली और उन्होंने धैर्य धारण करके मार्ग में कुछ ही कदम बढ़ाए थे, अर्थात कुछ ही दूर चली थी कि उनके झलकी भरी भाल कनी झलकी कि उनके भाल पर, उनके मस्तक पर जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें झलकी अर्थात झलकने लगी, कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतनी दूर, मतलब ज़्यादा दूर चली भी नहीं है, लेकिन इतनी भी दूर वे राजकुमारी सीता जी इससे पहले कभी चली नहीं थी, इसलिए उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। इतना ही नहीं हुआ, और भी है कुछ, आइए देखते हैं। कहा गया पुट सूख गए मधुराधर द्वय। उनके मधुराधर द्वय, दोनों मधुराधर अर्थात दोनों होठों के पुट सूख गए, उनके दोनों होठों के पुट सूख गए। अब फिर क्या हुआ? फिर बूझती हैं, फिर सीता जी अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलनो अब केतिक, अब केतिक चलनो, अभी कितना चलना है, मतलब अभी कितनी दूर जाना है। पर्ण कुटी करिहो कित होय, आप वो हो पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया कित होय करिहो, कहाँ बनाएंगे आप वो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? क्योंकि रास्ते में कहीं पे और रुकना है। अच्छा, जहाँ भी कहीं पे रुकना है वो बताओ। ऐसा क्या हुआ? अभी आगे देखते हैं। कहा गया तियकी लखी आतुरता पियकी, तियकी लखी स्त्री की देखकर। स्त्री यहाँ पर कौन है? सीता जी। तो ये श्री रामचंद्र जी की कौन हुई? पत्नी हुई ना। तो पत्नी सीता जी की लखी मतलब देखकर, क्या देखकर? आतुरता मतलब व्याकुलता को। सीता जी की व्याकुलता को देखकर पियकी आंखों में अर्थात श्री रामचंद्र जी की आंखों से अतिचार चली जल चोय, जल की बूंदें गिरने लगी अर्थात जल झलकने लगा। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि आंसू छलकने लगे। किसकी आंखों से? श्री रामचंद्र जी की आंखों से। आइए स्पष्ट कर लेते हैं। बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी नगर से निकली और उन्होंने धैर्य धारण करके रास्ते में कुछ ही दूर चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, क्योंकि अभी तक वे इतनी दूर कभी चली नहीं थी। आज पहली बार है कि इतनी दूर गई हैं। और इतना ही नहीं हुआ, उनके दोनों होठ भी सूख गए। फिर वे श्री रामचंद्र जी से पूछने लगी, हे प्रियतम, अभी और कितनी दूर जाना है?
आप वो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। अच्छा, इस समय श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी जी की व्याकुलता को देखा और उनकी व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू छलक पड़े। आगे क्या हुआ देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिको पिए छाह घरी को ठाड़े पहुँची पसेयु बयारी करो अरु पाए पखारी हो भू भूरी डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिक बाठे बिलम्बल कंटक काढ़े जानक नाह को नेहु लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। दोस्तों यहाँ पर सीता जी थक तो गई ही थी, वे आराम करने का बहाना ढूंढती हैं। करती क्या हैं, वे लक्ष्मण को पानी लाने के लिए पास के गांव को भेज देती हैं और भेजने के बाद में सीता जी श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं देखते हैं। जल को गए लखन हैं, लखन मतलब लक्ष्मण जी जल को गए हैं, जल लाने के लिए गए हैं। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हैं। अच्छा, लड़का है, वे अभी लड़के तो हैं ही। परिखो इंतजार कर लो। अच्छा, परिखो मतलब परख लो, अर्थात इंतजार कर लो। किससे कह रही हैं, प्रिय हे प्रियतम, लक्ष्मण जी जल लाने के लिए पास के गांव को गए हैं, वे अभी लड़के तो हैं ही। आओ छाह घड़ी को होए ठाढ़े परिखो, आओ छाह मतलब छाया में, घड़ी को होए ठाढ़े, घड़ी एक कहने का मतलब कुछ देर खड़े होकर उनका इंतजार कर लो। आओ प्रियतम, छाया में खड़े होकर थोड़ी देर उनका इंतजार कर लो। तब तक पोंछ पसेऊ बयारी करो, तब तक मैं अपने पसेऊ को पोंछ लूँगी, अपने पसीने को पोंछ लूँगी। बयारी करो और हवा भी कर लूँगी। और पाए पखारी हों, और मतलब और पाए पखारी हों, पाँवों को धो लूँगी, अपने पैरों को धो लूँगी। क्यों, भूभुर डाढ़े जो गर्म रेत में, गर्म बालू में जल भुन गए थे, जो गर्म बालू में जल भुन गए थे, उन अपने पैरों को धो लूँगी। आगे क्या है, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिकै। तुलसीदास जी कहते हैं, मतलब ये लिखते हैं कि रघुवीर प्रिया श्रम जानिकै, रघुवीर मतलब श्री रामचंद्र जी ने प्रिया श्रम जानिकै, प्रिया को अपनी प्रियतमों को अर्थात सीता जी को श्रम जानिकै मतलब थकी हुई जानकर क्या किया, बैठ विलम्ब लो कंठक काढ़े, उन्होंने बैठ कर विलम्ब लो कुछ देर, कहने को मतलब कुछ देर बैठकर उनके कंटक काढ़े, उनके पैरों में गड़े हुए, उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाले। श्री रामचंद्र जी ने समझ लिया कि हमारी प्रियतमा सीता जी थक गई हैं, इसलिए वे वहीं पर कुछ देर के लिए बैठे और उनके पैरों से कांटे निकाले। अच्छा, जब कांटे निकाल रहे थे श्री रामचंद्र जी सीता जी के पैरों से, उस समय जानकी अर्थात सीता जी अपने स्वामी, अपने नाथ के कहा गया जानकी नाह को नेह लख्यो। उस समय जानकी यानी सीता जी अपने नाथ के नेह को देखा, मतलब स्नेह को लख्यो, नेह को लख्यो अर्थात स्नेह को देखा। सीता जी ने अपने स्वामी के स्नेह को देखा, तब उनके पुलको तनु, उनका तन पुलकित हो गया, उनका शरीर रोमांचित हो गया और बारी बिलोचन बाढ़े, सीता जी की बिलोचन मतलब आँखों से बारी बाढ़े जल बढ़ गया अर्थात आंसू छलकने लगे, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर सीता जी थक गई थी, वे बहाना ढूंढती हैं, इसलिए लक्ष्मण को पास वाले गांव से जल लाने के लिए भेज देती हैं और अपने प्रियतम से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, वे अभी बालक हैं, लड़के ही हैं। और प्रियतम तब तक छाया में खड़े होकर थोड़ी देर उनका इंतजार कर लो, तब तक मैं अपने पसीने को पोंछ लूँगी, हवा कर लूँगी और जो गर्म बालों में जल भुन गए हैं अपने पैर, उनको भी धो लूँगी। अच्छा, उस समय
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी को देखा कि वे अत्यधिक थक गई हैं, तो वे बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाले। जब वे कांटे निकाल रहे थे तो सीता जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देख रही थी। अच्छा, देखा कि हमारे प्रियतम इतना स्नेह करते हैं। उस समय सीता जी का शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आगे आइए देखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महापापी पाहन होते कठोर हियो है, राजा हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये कैसे बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन मैं सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। दोस्तों, जब ये तीनों लोग नगर के किनारे से निकलते हैं, मतलब अन्य भी नगर के किनारे से निकलते हैं, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष बालक सभी लोग इनको देखते हैं। अच्छा, उस समय होता क्या है, कुछ स्त्रियों की मतलब स्त्रियाँ होती क्या हैं, जब किसी को देख लेती, कोई विशेष देख लेती, तो होता क्या, पंचायत जैसा कुछ शुरू होता है। बुरा मत मानिएगा, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, स्त्रियाँ वहाँ पर उस नगर की स्त्रियाँ देख लेती हैं इन लोगों को, तो उनको अंदाज़ा होता है, मतलब वहाँ पे बातचीत भी आपस में होती है स्त्रियों में, तो उनको मालूम हो जाता है एक दूसरे को कि ये राजकुमार हैं और ये उनके नववधू हैं, ये जहाँ को जा रहे हैं, ये सब पता हो जाता है। तब उन्हीं स्त्रियों में से एक स्त्री अपनी सखियों से कहती है, क्या कहती है, रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी, मैं जानी मैं जान गई, मैं समझ गई। कौन कहती है, एक स्त्री अपनी सखियों से कहती है कि मैं जानी मैं समझ गई कि रानी अजानी महा, रानी महा अजानी है, मतलब रानी महा अज्ञानिनी है। कौन सी रानी, जिसने इन्हें वनवास दिया, क्योंकि कहा यहाँ पे बताया जाएगा बाद में। तो क्या कहा उस स्त्री ने अपनी सखियों से क्या कहा, मैं जान गई कि रानी अज्ञानी है, बहुत बड़ी अज्ञानिनी है, पवि पाहन होते कठोर हियो है। उसका हियो मतलब हिया अर्थात हृदय, पवि पाहन, पवि मतलब वज्र और पाहन मतलब पत्थर से भी अधिक कठोर है। उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा काज अकाज न जानो, और राजा ने भी काज अकाज, कार्य अकार्य मतलब शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित इत्यादि को नहीं जाना, इत्यादि को नहीं समझा। कहो तिय को जिन कान कियो है, उसने तिय को कहो, जो स्त्री ने बताया, उसकी पत्नी ने जो कुछ बता दिया, जिन कान कियो उसको कान से लगा लिया, अर्थात उसको सुन लिया, यानी उसको मान लिया। फिर से समझिए, कहा गया है कि वो स्त्री कहने लगी अपनी सखियों से कि मैं समझ गई कि वो रानी जिसने इन्हें वनवास दिया है वो बहुत बड़ी अज्ञानिनी है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है, और राजा ने भी उचित अनुचित का ख्याल नहीं किया, उसने अपनी पत्नी अपनी स्त्री का कहा हुआ मान लिया। अच्छा, ऐसी मनोहर मूर्ति ये इतनी मनोहर मूर्ति है, ये इतनी सुंदर छवि वाले हैं, बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो हैं, आखिर इनसे बिछुड़े हुए इनके प्रियतम लोग जियो, अच्छा कैसे जीवित रहेंगे, इनके बिछुड़े हुए प्रियतम लोग कैसे जीवित रह सकेंगे इतनी सुंदर मूर्ति वाले इनको छोड़कर। अच्छा, फिर से समझते हैं, कहा गया ये इतने सुंदर छवि वाले राजकुमार और ये राजकुमारी हैं, इनको छोड़ने के बाद इनके जो खास हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वे कैसे जीवित रह सकेंगे। आखिन मैं सखी राखिबे जोग, हे सखी ये आखिन में राखिबे जोग, आँखों में रखने योग्य हैं, अर्थात बसाने योग्य हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो है, इन्हें किमी क्यों और कै किसने, इन्हें किसने और क्यों वनवास दे दिया है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, और रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। फिर छंद की बात करें तो ये तीन के तीनों सवैया हैं, मतलब ये वन पथ पर जो आप
के आपके पाठ्य पुस्तक में शीर्षक है, ये सभी सवैया छंद हैं। तो और यहाँ पर अलंकार की बात करें तो देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रघुवीर वधु धर धीर, तो इस जगह पे देख रहे हैं धर धीर, धा धवड़ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास है। आगे भी आप देख सकते हैं इस जगह पे करिहो कित, इस जगह पर भी अनुप्रास है, चूंकि यहाँ पर और यहाँ भी देखें चार चली, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास है। अगर आगे देखें परिखो पी, यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति हो, यहाँ पर पाए पखारी हो, यहाँ पर अनुप्रास है। और आगे यहाँ पर भी देख सकते हैं पविपाहन। तो जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, हम यही आशा करते हैं दोस्तों। यदि आपके समझ में आ ही गया है तो इस सेशन को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।